तुरिया, तुरी का मतलब होता है दी फोर्थ, चौथा। प्रकारांतर से वो इशारा है प्रणव की तरफ, एक ओंकार सतनाम की तरफ। ओंकार की ध्वनि को सुनो और उसको सुनते सुनते तुम समाधिस्थ हो जाओगे, ब्रह्म के संग एक हो जाओगे। ओशो ने कहा धार्मिकता के 4 आयाम। बिल्कुल संक्षेप में, सार संक्षेप में ओशो की टीचिंग को अगर हम कहें, ओशो ने कहा था कि मैं जो मंदिर बना रहा हूँ, अध्यात्म का, साधना का मंदिर, इसके 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है जीवन का सम्मान, रिवरेंस फॉर लाइफ। है हमारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने, महात्माओं ने जीवन का अपमान सिखाया, कंडेमनेशन सिखाया, निंदा की, भर्त्सना की, आलोचना की, कहा जीवन जीने योग्य नहीं है और अब ऐसा जीवन जियो कि मुक्ति मिल जाए, कि दोबारा ना आना पड़े। जैसे लता मंगेशकर ने कहा ना कि दोबारा ना आना पड़े, है ना। इसका मतलब जीवन के प्रति कितनी घृणा, कितना अपमान, कि दोबारा आना ही ना पड़े, जैसे कोई सजा थी है। तो ओशो का पहला स्तंभ है जीवन का सम्मान, रेफरेंस फॉर लाइफ। दूसरा है ध्यान। यहाँ ध्यान का मतलब वो नहीं है जो परंपरा से माना जाता है, कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, विजुअलाइजेशन। ओशो का ध्यान का मतलब है बी मोर अवेयर, मोर अलर्ट, मोर सेंसिटिव। ये बिल्कुल अलग बात है, इसका धार्मिक क्रियाकांड से कोई लेना देना नहीं है कि बैठ के ईश्वर की मूर्ति के सामने वो माथा झुका रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर का ध्यान कर रहे हो। नहीं, ये मतलब ही नहीं है। ध्यान का मतलब है लिव मोर अवेयर, मोर कॉन्शियसली, विथ ग्रेट अवेयरनेस। ओशो की मंदिर का तीसरा स्तंभ है प्रेम। हमारे भीतर हृदय है। हम देखते हैं कि जैसा हमारा प्रकृति प्रदत्त हृदय है, इसमें सद्भावनाओं और दुर्भावनाओं का मिश्रण है। ठीक है, हमारे भीतर कभी प्रेम भी आता है, कभी क्रोध भी आता है, कभी कठोरता आती है, कभी करुणा भी आती है, कभी मैत्री भाव आता है, कभी शत्रुता भाव भी आता है। मिश्रण है हमारे भीतर, अमृत और जहर दोनों हैं। अब धीरे धीरे हम देखें कि जो जिसको हम सद्भाव कहते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में शांति और संतोष और आनंद फलित होता है, हम प्रसन्न महसूस करते हैं। और जिसको हम दुर्भाव कहते हैं, उसकी कसौटी यही है कि उसके द्वारा एक दंश मिलता है, कांटा चुभता है, हमको अच्छा नहीं लगता, दूसरे को भी नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता, है ना। एक जहरीला तत्व है वो हमारे भीतर। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ध्यानपूर्वक, हम पाते हैं धीरे धीरे हमारे भीतर एक मंथन होने लगा। जैसे सागर मंथन की कहानी है ना, विष और अमृत अलग अलग किए गए, ठीक वैसा ही हमारे भीतर भी अमृत अमृत बच जाता है, विष हट जाता है, तो हमारे भीतर सद्भावनाओं का विकास होता है। ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा स्तंभ, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं तुरिया, तुरी का मतलब होता है दी फोर्थ, चौथा। प्रकारांतर से वो इशारा है प्रणव की तरफ, एक ओंकार सतनाम की तरफ। ओंकार की ध्वनि को सुनो और उसको सुनते सुनते तुम समाधिस्थ हो जाओगे, ब्रह्म के संग एक हो जाओगे। तो ओशो ने जो खूब सिंपल 4 बातें समझाई हैं, अब डिटेल में 650 किताबों में यही है। एक है जीवन का प्रति सम्मान करो, उसमें अपने खुद का भी सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट भी सम्मानित है, और सबका, पूरे जीवन का। दूसरा है ध्यानपूर्वक, अर्थात अत्यंत होशपूर्वक, संवेदनशीलता के साथ जियो, है ना। और तीसरा है प्रेम से, सद्भाव से, करुणा से। ओशो प्रेम को ही कहते हैं प्रार्थना, और किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है। चौथा है ओंकार श्रवण में डूबो, उसमें समाधि फलित हो जाओगी और इस पूरे विश्वात्मा के संग तुम एक महसूस करोगे, है ना, ब्रह्मांड के संग एक महसूस करोगे। तब तुम्हारे भीतर से भय समाप्त हो जाएगा, तुम्हें अपनी अमर चेतना का पता चल गया, जो सदा सदा से है, थी और रहेगी, है ना। तब तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। ये 4 ओशो के मुख्य संदेश हैं, है ना। इसको हम धर्म ना कह के धार्मिकता कह लें। ओशो की एक किताब अंग्रेजी में, आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन, इसका अनुवाद मैंने और मामृत प्रिया ने ही किया था हिंदी में। मैं धार्मिकता सिखाता हूँ, धर्म नहीं। धर्म के नाम पर हम जिन्हें जानते हैं, संस्थाएं, संगठन, ये नहीं, ये एक प्रकार की बीमारियां रहे हैं, मनुष्य जाति के रोग रहे हैं। इनका कुल काम लड़ाना, भिड़ाना, खून खराबा कराना रहा है। सारे सांप्रदायिक दंगों के, कट्टरवादिता के जनक यही हैं। बड़े बड़े युद्ध दुनिया में जो हुए हैं, सब इन्हीं की वजह से हुए हैं। ये बातें ऊंची ऊंची करते हैं, प्रेम और भाईचारा, है ना, और तलवार लिए घूम रहे हैं, बंदूक इनकी जेब में, कब निकाल के वो चला देंगे भरोसा नहीं। सारे कट्टरवादी सिद्धांत इन्हीं ने दिए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने जो बताया केवल यही धर्म है, और बाकी के सब पापी हैं, अधार्मिक हैं।
और अधर्म को तो नष्ट करना पड़ेगा। तो आपका क्या मानना है कि दुनिया की जितनी भी दौलत है वो मन का चैन छीन लेती है? दौलत क्यों चैन छीनेगी? दौलत हमें सुविधाएं देती है, चैन भीतर की बात। इसका बाहर के सुविधा से, दौलत से या फकीरीपन से, अमीरी से, गरीबी से कोई संबंध नहीं है ना। शांति भीतर है। मन अशांत होता है और मन ही शांत होता है। इसका बाहर की चीज से कोई संबंध नहीं है ना। एक आदमी अमीर है कि गरीब है, महल में रहता है कि झोंपड़े में रहता है, बैलगाड़ी चलाता है कि हवाई जहाज का पायलट है, इससे थोड़ी कोई संबंध है। वो तो उसके भीतर की बात है। तो बाहर की किसी चीज का इससे रिलेशन नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक गरीब आदमी भी शांत हो सकता है, एक गरीब आदमी भी अशांत हो सकता है। एक अमीर आदमी भी शांत हो सकता है, एक अमीर आदमी भी अशांत हो सकता है। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना। एक बाहर की संपदा है, एक भीतर की संपदा है। और बेहतर होगा हम ऐसी मनुष्य जाति का निर्माण करें जो दोनों ही प्रकार की संपदाओं का सदुपयोग कर सके। इसमें एक को चुनना क्यों?